अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस पॉलिनोमियल में बच्चों, वो आपका है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में रिमाइंडर थ्योरम का मतलब क्या है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको कभी ना कभी डिवाइड करना पड़ता है, तो अब बड़ा फॉर्मेटिव आता है कि उसको डिवाइड करो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, फिर उसका रिमाइंडर निकालो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लंबा हो जाता है। पॉलिनोमियल्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो उसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको सही समय पे सही मेथड के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करोगे तो समय की भी आपकी बचत होगी और आपका माइंड भी साफ हो जाएगा और अच्छे तरीके से उसको कर भी सकते हो। तो ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है उस पर डिस्कस करते हैं। इसमें ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस पॉलिनोमियल का, और इसमें बात किया गया है रिमाइंडर थ्योरम। पहले इसकी डिफिनेशन सुन लो। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, क्या होता है? लेट px बी एनी पॉलिनोमियल। मान लीजिए कोई px कोई पॉलिनोमियल है, जनरली वो x के टर्म में ही वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखा होता है, तो इसीलिए उसको px पढ़ते हैं। अगर पॉलिनोमियल t के टर्म में सारे वेरिएबल्स रहेंगे तो pt पढ़ेंगे, z के टर्म में रहेंगे तो pz पढ़ेंगे। ये तो सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कंडीशन याद रखिएगा, डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस चीज का कोई भी आपका पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री या तो 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है, यानी जो भी आप पॉलिनोमियल लोगे, px की वैल्यू लोगे, उसकी जो डिग्री है हमेशा 1 से बड़ी हो या 1 के इक्वल हो। इस चीज का ध्यान रखना है, उससे छोटी नहीं ले लेना। ठीक है, पहला कंडीशन। उसके बाद एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, इसमें कोई ए वैल्यू जो है वो क्या है? कोई रियल नंबर है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं वो सबके सब रियल नंबर होते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो। ठीक है, अब कहा गया इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। अब कोई भी आपने पॉलिनोमियल px लिया और अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो, यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल हो और इस लीनियर पॉलिनोमियल से कोई भी पॉलिनोमियल px क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, डिवाइड करता हो, देन जो pa होगा पॉलिनोमियल ऑफ a होगा, वही क्या कहलाएगा? रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। ठीक है, डेफिनेशन इतनी लंबी चौड़ी है, लिखी हुई है, कुछ चीजें समझ में आई होंगी बच्चों को, कुछ चीजें नहीं समझ में आई होंगी। इसका अप्लाई जब तक आप एग्जाम्पल लेके नहीं करते तब तक, कोई चीज आप प्रैक्टिकली नहीं करते तब तक आपके दिमाग में नहीं जाता। ये सबके साथ होता है, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल से आज समझ में आता है, इसलिए प्रैक्टिकल बहुत होता है, अभ्यास जरूर करना चाहिए। तो इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया है px, क्या दिया है? px, और लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x। क्या लिखा हुआ बच्चों? x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब हमें दिया गया है कि चेक कीजिए कि अगर ये क्या है, और इसमें दिखाना है कि कोई दूसरा पॉलिनोमियल है एंड x माइनस क्या x प्लस 2, कोई एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको gx मान ले। क्या मान ले? gx मान लेते हैं। कोई आपका दूसरा पॉलिनोमियल gx है, हालांकि यहाँ मान नहीं है, लेकिन आप इसको मान लो कि gx जो है यानी x प्लस 2 जो है वो क्या कर रहा है? इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल जो px है वो किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है, तो जो pa होगा वो अब क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस चीज को आप ऐसे समझो कि कोई पॉलिनोमियल है px x स्क्वायर प्लस 2x और कोई दूसरा पॉलिनोमियल है gx x प्लस 2। अब दिखाना है कि इसका रिमाइंडर फाइंड कीजिए। तो ऐसे लिखा कैसे रहेगा क्वेश्चन में सही से लिखो। क्वेश्चन लिख देता हूं, लिखा रहेगा कि इफ x प्लस 2 इज डिवाइडेड, या यहां मैं इसको लिख दूं, इफ x स्क्वायर प्लस 2x इज डिवाइडेड बाई x plus 2, then find the remainder। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर पूछेगा, वो कहेगा कि कोई भी पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या बड़ा वाला कौन सा है? इसलिए इसकी डिग्री क्या है? 1 से बड़ी है, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। और ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1।
तो इस लीनियर पॉलिनोमियल जो है x+2 क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, तो हमें रिमाइंडर बताओ। तो जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा बच्चों, इस स्टेप को ध्यान से रखिएगा, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ लिखा होगा उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालो। तो नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जीरोज फाइंड करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, जीरोज फाइंड करने के लिए इसको जीरो के इक्वल करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करने के लिए उसको जीरो के इक्वल करते हैं, ठीक है। तो x+2 = 0 हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर प्लस इधर आके -2, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, -2। अब यानी ये -2 आ गया, तो यानी ये क्या हो गया, ये जीरोज निकल गया। अब चेक करो ध्यान से, PA लाना है, तो x - a अगर देखते तो यहां से क्या आता, x - a = 0 करते x की वैल्यू क्या आती, a, और x जगह जहां px लिखा है वहां क्या रखा उसने, a, तो क्या बन गया PA। तो आप भी क्या करोगे, जहां x है वहां क्या रखोगे, -2। तो नाउ क्या चेक करना है आपको, px = क्या गिवन था, x² + 2x, और हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो अब जहां x है वहां क्या रख दो, -2, तो p -2 = कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 × -2। सॉल्व करो तो ये -2 का स्क्वायर कितना, माइनस अगर है और पावर अगर उसका इवन है तो हमेशा पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और प्लस माइनस माइनस 2 × 2 4, आंसर क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, जो भी वैल्यू बचेगी, वैल्यू पुट करने पे, x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने पे जो भी वैल्यू बचती है, 0 1 2 3 कुछ भी, तो वही क्या कहलाएगा, इसका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो इसका रिमाइंडर निकालना बड़ा आसान है। समझ में आ गया, क्लियर है, कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम। अब इसी पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको करिएगा और ट्राई कीजिएगा, और बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइएगा। मैं आपको एक्सरसाइज भी करा दूंगा इसका, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और कुछ क्वेश्चंस में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी आपको इसमें सिखा दूंगा, लगाना प्रैक्टिस कराना कैसे करते हैं, उसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यानी आपको सारी चीजें आप प्रोवाइड हो जाएगी। ऐसे लिखा है, इफ 3x² - 7x + 2 is divided by x - 1, then find the remainder। ठीक है, हमें कहा है कि कोई px है, ये px सबसे बड़ा वैल्यू होता है, px होता है। कोई पॉलिनोमियल px है, वो किससे डिवाइड होता है, x - 1 से डिवाइड किया आता है, तो उसका रिमाइंडर बताओ। सबसे पहले क्या करोगे, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, कंडीशन देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, ये है, तो इसका क्या निकालते हैं, जीरोस, और जीरोस निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल करिए, फिर वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे जहां जहां x है, और उसको सॉल्व करोगे, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा बच्चों, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपका रहा रिमाइंडर थ्योरम। अब आगे आप लोग पढ़ोगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है उस पर भी हम लोग डिस्कस